हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी कि कूल्हे के जोड़ की तब्दीली कब करवानी चाहिए, क्यों करवानी चाहिए और सर्जरी के बाद आप कब ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली है। मैं ऑर्थोपेडिक स्पाइन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ और मैं यहाँ लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का मतलब है कि घुटने के जोड़ की तब्दीली होना। अब वो क्यों करवानी है सर्जरी? अगर आपका कूल्हे का जोड़ ख़राब हो गया। अब कूल्हे का जोड़ कैसे ख़राब होगा? आप अगर गिर गए और गिरने के बाद आपको जो है ना चोट लगी और आपका हिप जॉइंट टूट गया, मतलब कुछ साल पहले आपके हिप जॉइंट की सर्जरी हुई थी और अब आपका जोड़ ख़राब हो गया, जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। आपको खुदा न खासा कोविड का इन्फेक्शन हुआ था, कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था, या कोई हकीमी दवाइयाँ ले रहे हैं, या आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, उसकी वजह से आपका जॉइंट ख़राब हुआ था, जिसको कहते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस, एवीएन ऑफ द हिप। ये भी एक आर्थराइटिस की किस्म है। या एज रिलेटेड आपको जो है ना वो जोड़ ख़राब हो गया। अब जिस भी तरीके से ख़राब हुआ, एंड रिजल्ट ये है कि आपका अब जो हिप जॉइंट है वो ख़राब हो गया। अब उसको हमने रिप्लेस करना है। जैसा कि नी रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट हमने बात की कि कुछ अर्सा दवाई से गुजारा हो जाएगा, फिजिकल थेरेपी से गुजारा हो जाएगा। ये भी बिल्कुल इसी तरह है। अगर अर्ली आर्थराइटिस है तो दवाई से गुजारा हो जाएगा, दवाई के बाद फिजिकल थेरेपी से। लेकिन एक स्टेट इस तरह की आ जाती है कि अब उसमें एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है या एडवांस एवीएन में चला जाता है। उसमें अब आप चल नहीं पाएंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होगी। उसको ठीक करने के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है। तो एक जो सवाल है कि कब करानी चाहिए, जब आपका पेन इतना बढ़ जाए कि वो दवाई से और फिज़िकल थेरेपी से ठीक ना हो और आपकी डेली जो लाइफ जो है वो आपके डेली की जो काम है वो आप ना कर सक रहे हो। ठीक है। अब तीसरा जो सवाल था वो ये है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद कब चलेंगे। लाइक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट इज़ ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल। ये बहुत ज़्यादा कामयाब सर्जरी है। 99% to 100% इसकी कामयाबी की शरह है। क्या काम नहीं कर सकते ऑपरेशन के बाद? आप नीचे नहीं बैठ सकते, नमाज कुर्सी पे पढ़ेंगे, कमोड वाला वॉशरूम यूज़ करेंगे। लेकिन ये एक बहुत अच्छी सर्जरी भी है। आप पैदल चल सकते हैं, आप तेज़ चल सकते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, आप कार में बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। बस सिर्फ नीचे जैसे जो चौकड़ी या आलती पालती मार के बैठते हैं आप वो नहीं बैठ सकते, या जो है आप नमाज नीचे नहीं पढ़ सकते। बाकी आप जितने भी आपके डेली रोज़मर्रा के काम है वो आप कर सकते हैं। तरीक़ाकार ऑपरेशन का, आपके कुछ टेस्ट होंगे, आपका मुआयना होगा प्रॉपरली, फिर आपको ऑपरेशन का टाइम दिया जाएगा। जिस दिन आपका ऑपरेशन होगा 1 घंटा, 10 मिनट, 1.5 घंटा तकरीबन ऑपरेशन का टाइम है। उससे अगले दिन आपको हल्का वज़न डाल के या मुकम्मल वज़न डाल के चला दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ योर जॉइंट। 2 हफ्ते पे टाँके खुल जाएंगे। उसके बाद आप अच्छा चलना शुरू करेंगे। 4 से 6 हफ्ते के अंदर आप बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह चलना शुरू कर देंगे। सिर्फ क्या नहीं करना, नीचे नहीं बैठना गलती से, और दौड़ना नहीं है, और नमाज कुर्सी पे पढ़नी है, नमाज नीचे भी पढ़नी। अगर आप ये 3 काम नियत कर लेते हैं कि ये 3 काम मैं ख्याल करूँगा मैं, तो आप बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह लाइफ गुजार सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ जॉइंट, अगला सवाल आता है कि कितने अरसे के बाद मुझे दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। एक अच्छा रिप्लेस किया हुआ जॉइंट 25 से 30 साल चलता है। अगर आज आपकी उम्र 30 साल है या आपकी उम्र 35 साल है, तो ऑलमोस्ट 62-65 पे जाके आपको दोबारा जो है ना वो जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और वो दोबारा भी हो जाता है। उसमें ये नहीं घबराना कि ये अगर एक दफ़ा हो गया तो दोबारा कैसे होगा। दोबारा भी इसी तरह होगा। हो सकता है घंटा 1.5 की बजाय 2 घंटे लग जाए हिप रिप्लेसमेंट में, लेकिन दोबारा आप सर्जरी के बाद दोबारा आप चल सकते हैं।